अनुषंगाने ते सध्या पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जे आहे योग्य ते कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करणार. कोण महिला आहे त्यांचं आता सध्या नाव मायावती असं सांगितलेलं आहे. तर आम्ही ते त्यांची पूर्ण तक्रार घेतल्यामुळे योग्य कलम लावून त्याला जे कायदेशीर कलम असेल त्यानुसार त्याचा जनता की न्यूज़, आवाज़ जनता की न्यूज़, हमेशा आपके साथ. म्हणूनच आज जे आहे हे संपूर्ण आपण बघू शकतो. वंतीजी सुद्धा आहे, सामाजिक कार्यकर्त्या सुद्धा आहे, महिला सुद्धा आहे, या ठिकाणी त्या आलेल्या आहेत आणि त्यांनी काय आश्वासन दिले या संदर्भात. देखिए, ये जो घटना है बड़ी दुखद है. मुझे देखकर बहुत तकलीफ हुई कि पवित्र दीक्षा भूमि पर इस तरह का वातावरण निर्माण करना ये आया है. इसका पावर क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है और साजिश मुझे लगता है कि ये दो कमेटी का जो वाद हो रहा है, दीक्षा भूमि बदनाम हो रही, उसमें से कोई ना कोई कर रहा है. अब एक ले मैन चिवरधारी को खींचती है तो ये कितनी बड़ी बात है. मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी भिक्षु का भी हाथ है और एक धर्मगुरु को इस तरह से अपमानित करना बौद्ध धर्म की हानि है, दीक्षा भूमि की हानि है, समाज की हानि. आज समाज पूरा आक्रोश में है. जब पीआई साहब से बोला तो उन्होंने समझाया कि उन्होंने कहा कि ये धार्मिक भावना है लेकिन इसके ऊपर पहले भी बुने हुए हैं और ये इसी तरह से करती है. उसके पीछे कोई ना कोई ताकत है और ये ताकत मुझे लगता है इंदौरा से ही मिलती है, बाकी दूसरी कोई ताकत नहीं है. तो हमारा भिक्षु संघ भी पूरा हमने निवेदन दिया कि उस महिला को तुरंत अरेस्ट करो, उनको कार्रवाई करो और दीक्षा भूमि के परिसर में कभी न आए. अगर आज उनकी एप्लीकेशन हुई, उनके विरोध में हमने गुनाह दाखिल किया, फिर वो माताजी पर अटैक कर सकती है, फिर वो आर्य पर अटैक कर सकती है. तो इसी तरह से ये जो दीक्षा भूमि को डेवलप बदनाम करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ बहुत जल्द एक कमेटी होनी चाहिए. आपको तो ये दोनों कमेटी दीक्षा भूमि को बदनाम कर रही है. नई कमेटी स्थापन होना चाहिए और दीक्षा भूमि का विकास करने के लिए समाज के लोग सामने आना चाहिए. ये कोई आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, दीक्षा भूमि एक साल चलती रहेगी, विकास नहीं होगा. ऊर्जा भूमि है ना बुद्धों की, बाबा साहब ने पवित्र दीक्षा भूमि पर दीक्षा दी. ऊर्जा भूमि जो मामला भी सुन लेंगे. हमारे जो कोई वरिष्ठ पुलिस कर्मचारी उनको भेजेंगे और बहुत जल्द धारा लगाकर उनको अरेस्ट भी करेंगे और अरेस्ट करने के उनका काम है. उन्होंने आश्वासन तो दिया है, देखते हैं कि वो कल क्या करते हैं, परसों क्या करते हैं. लेकिन जिस तरह से समाज आक्रोश में है और पूरे संगठन के लोग आए हैं, एक धार्मिक मुद्दा है कि माता जी को, आर्या जी को चिवर उतारना, चिवर पहनने लायक नहीं हो. मैं समझता हूँ कि स्वयं को उसने सोचना चाहिए कि उस लायक हम हैं, उस लायक मैं हूँ. केवल सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए या प्रसिद्धि के लिए वो काम कर रही है. अगर यही बात बाहर देश में कहीं बिहार के तरफ होती है, बुद्ध गया की तरफ होती है तो बहुत बड़ा हंगामा होता है. लेकिन यहाँ के लोगों ने भी, महाराष्ट्र के लोग जागरूक है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है. मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने इसकी दखल लेना चाहिए. मैं स्वयं कल और रेड्डी साहब से और दाबाड़े साहब से मिलने वाला हूँ इस संबंध में. और खुद मैं माँ बोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट का अध्यक्ष होने के नाते, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपने लेटर पर लिखूंगा कि इनको कठिन कार्रवाई हो जाए, इनको मतलब दीक्षा भूमि पर आने के लिए रोक लगाया जाए. अगर इतना ही नहीं होता तो जिला छोड़कर तड़ीपार के लिए उसको ऑर्डर कर दीजिए. हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल लोग संघ भी बात करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भी घटना दीक्षा भूमि पर हो रही है उस घटना को रोकना चाहिए. मेरा दोनों पार्टी को निवेदन है, चाहे भक्ति सोसाइटी के हो, चाहे गजघाटे की पार्टी हो, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय जगह बैठकर एक अच्छे लोगों का बैठकर निर्णय
काल जो दीक्षाभूमीला पवित्र दीक्षाभूमीला जो प्रकार घडलेला आहे हा अत्यंत निंदनीय आहे. पवित्र दीक्षाभूमीवर हे जे अशा प्रकारे जे माया उके आहेत त्यांचे सहकारी आहेत असे गुंड प्रवृत्तीचे लोक येऊन इथलं जे शांतीचं जे वातावरण आहे ते बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः तिथल्या ज्या प्राचार्या होत्या भूमी मेहरे मॅडम त्यांना मारण्यासाठी ही गुंड आले होते आणि बाउन्सर त्यांनी लावलेले होते आणि लगेचच त्यांचा आम्हाला फोन आला आणि आम्ही तिथे निवासी भिक्षू असल्यामुळे आमची एक शांतीचे प्रतीक म्हणून आमची एक जबाबदारी समजून आम्ही तिथे गेलो आणि त्या मॅडमला त्या मारण्यासाठी सज्ज झालेला होता. आणि मग लवकरच आम्ही तिथे गेलो आणि त्या बाउन्सरला बाजूला केलं आणि त्यामध्ये त्या आर्याजी होत्या विशाखा आर्याजी त्यांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्या मानल्या नाही. कारण त्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी ते प्री प्लॅन आपल्याला दिसलं आणि त्यानंतर आणि त्यांनी लगेचच भंतेजींचा आर्याजींचा कुठल्याही प्रकारे मानसन्मान न करता त्यांचं जीवर उतरवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना म्हणजे ते एक स्त्री जातीचं जे पावित्र्य आहे ते भंग करण्याचा प्रयत्न केला. तर त्यावेळेस 112ला आम्ही फोन केला होता, पोलीस आले होते आणि त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी मग आम्ही इथे पोलीस स्टेशनला आलो. कालचा प्रकार आणि आमच्याकडनं जी आम्ही FIRसाठी जी निवेदन जे दिलं होतं ॲप्लिकेशन ते त्यांनी स्वीकारलं आणि त्यावर आम्ही विचार करू असं त्यांनी म्हटलं. परंतु आज सकाळलाच रेमंड जी आहेत जे पोलीस कर्मचारी ते आमच्याकडे आले परंतु काही जे समाजातील जे विविध संघटना आहेत त्या संघटनांनी सांगितलं की आम्ही तुमच्यासोबत आहोत भंतेजी, कारण आमच्यासुद्धा धार्मिक ज्या भावना आहेत त्या दुखावण्यात